नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 28 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्कर्स को प्रदेश सरकार देगी वेतन। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्कर्स की समस्याएं जल्द खत्म होने वाली है। मिड डे मील केंद्र सरकार की योजना, लेकिन केंद्र से बजट जारी न होने के कारण ये समस्याएं आ रही है। अब सरकार केंद्र के बजट का इंतजार न करते हुए अपने संसाधनों से इन वर्कर्स को वेतन देगी। शिक्षा मंत्री ने मिड डे मील वर्कर्स को धैर्य रखने के लिए कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 5 महीनों से मिड डे मील वर्कर्स को वेतन नहीं मिला है। वर्कर्स का कहना है कि बिना वेतन लिए उन्हें अपनी सेवाएं देनी पड़ रही है। केंद्र से मिड डे मील के लिए पिछले 5 माह से बजट जारी नहीं हो पाया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक घनश्याम चंद का कहना है कि विभाग के पोर्टल पर तकनीकी खामी आने के चलते केंद्र का बजट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने नोडल अफसर को तुरंत प्रभाव से पोर्टल को ठीक करवाने के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि शिक्षा विभाग अपने संसाधनों से मिड डे मील सैलरी देने की कोशिश करे। मानसून सत्र के बाद कर्मचारियों के तबादलों का क्रम जारी, 1 अक्टूबर से फिर लग जाएगा प्रतिबंध। विधानसभा के मानसून सत्र के बाद कर्मचारियों के सामान्य तबादलों का क्रम जारी है। इस कड़ी के तहत 30 सितंबर तक ग्रुप सी और ग्रुप डी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर से तबादलों पर फिर प्रतिबंध लग जाएगा। उल्लेखनीय कि सरकार ने अगस्त माह में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के तहत अगस्त एवं सितंबर माह के दौरान 2 चरणों में कर्मचारियों के तबादले करने की अनुमति दी गई थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2016 से दिए 6ठे वेतन आयोग का लाभ, हाईकोर्ट के निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 6ठे वेतन आयोग का लाभ देने के आदेश दिए है। अदालत ने कहा है कि संशोधित वेतनमान की बकाया राशि पर 6% ब्याज देना होगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने संशोधित लाभ देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग से सेवानिवृत्त उपनिदेशकों की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। सीएम के समक्ष उठेगा ओपीएस का मामला, राज्य अधिवेशन पर मुख्यमंत्री से अपना दुख साझा करेंगे बिजली बोर्ड के कर्मचारी। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली का मामला एक बार फिर मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचने वाला है। बोर्ड कर्मचारी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इस दौरान सभी पहलुओं पर अहम चर्चा होगी। कर्मचारी यूनियन को मुलाकात के लिए समय मिल गया है और इस बैठक का एजेंडा भी तय कर लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से होने वाली इस मुलाकात में बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू करने में हो रही देरी का मामला उठाया जाएगा। साथ ही अक्टूबर महीने में होने वाले राज्य अधिवेशन के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी जाएगी। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन की फाइल फिलहाल वित्त विभाग के पास फंसी है। अब इस पर निर्णय सर्विस कमेटी को लेना है, लेकिन सर्विस कमेटी की बैठक तय होने में देरी की वजह से ओल्ड पेंशन का फैसला लगातार टल रहा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं का पाठ्यक्रम व आदर्श प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सुविधा प्रदान की है। बोर्ड ने विद्यार्थियों व अध्यापकों की सुविधा के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं का पाठ्यक्रम व आदर्श प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है। इस सुविधा से विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। इस कवायद से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का पैटर्न समझने में आसानी होगी। चर्च रखने के मामले में दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपए जुर्माने की सजा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने चर्च रखने का आरोपी सिद्ध होने पर दोषी हेमराज उर्फ हालकुराम पुत्र रोशनलाल निवासी टिक्कर बहुला डाकघर टिक्कर खतरिया तहसील टोनी देवी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। असम सरकार ने आपदा राहत कोष में दिया 10 करोड़ रुपए का अंशदान, सीएम ने जताया आभार।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित आपदा राहत कोष 2023 में असम सरकार ने 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि का अंशदान दिया है। इस राशि का चेक बुधवार को असम के वन मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। सीएम सुक्खू ने असम सरकार का इस सहायता राशि के लिए आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि उत्तराखंड सरकार ने 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि आपदा राहत कोष के लिए प्रदान की है। उन्होंने इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की इस कार्य में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में ये सहायता कारगर साबित होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले 550 पीटी के भरे जाएंगे पद, लोक सेवा आयोग पहुंची फाइल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 550 पीटी भर्ती होंगे। शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोक सेवा आयोग को फाइल भेज दी है। आयोग की ओर से अब जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी किए जाएंगे। नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती भी इसी साल करने की तैयारी है। बुधवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों की भर्ती कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती हो गए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सभी श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार प्रयासरत है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से 2521 पद भरे जाने हैं। प्रदेश में नया भर्ती आयोग गठित होती इस प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जाएगा। बीते दिनों ही सरकार ने भर्ती आदेश जारी किया है। नवंबर तक गठित होने वाले नए आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीजीटी और जेयूटी की बैच वाइज भर्ती शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में आ रही अड़चनों को दूर किया जा रहा है। प्रयास रहेगा कि इस वर्ष इस भर्ती को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मिड डे मील के लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर ही बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाने का इंतजाम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृत से जुड़ेंगे कुल्लू व शिमला, शीघ्र शुरू होगी हवाई सेवा। कुल्लू और शिमला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर से जुड़ेंगे। कुल्लू अमृतसर के बीच 1 अक्टूबर से उड़ानें शुरू होगी। ये उड़ानें हफ्ते में 3 बार यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी, जबकि शिमला अमृतसर के बीच 1 नवंबर से हफ्ते में 3 हवाई सेवाएं संचालित की जाएगी। उधर एलायंस एयर ने कुल्लू अमृतसर के लिए टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए नई उड़ानें शुरू होने से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक लाभान्वित होंगे। वहीं उनकी कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। सरकार पर्यटन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हेलीपोर्ट स्थापित करने पर भी ध्यान दे रही है। सरकार प्रमुख पर्यटन स्थलों तक हवाई सेवा को विस्तार दे रही है। हिमाचल हाईकोर्ट विधायकों के आपराधिक मामले वापस लेने की पैरवी के लिए कोर्ट मित्र नियुक्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने के आवेदन की पैरवी करने के लिए कोर्ट मित्र को नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की है। सरकार ने विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को खत्म करने के लिए आवेदन दायर किया है। गृह विभाग ने अदालत से 65 अभियोगों को वापस लेने की अनुमति मांगी है। आवेदन के माध्यम से अदालत को बताया गया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत विधायकों के खिलाफ प्रदेश के 10 जिलों की अदालतों में अभियोग चल रहे हैं। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि माननीयों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले किस नियम के तहत वापस हो गए। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वे संबंधित नियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अदालत के समक्ष पेश करे। सरकार ने आवेदन के माध्यम से दलील दी थी कि विधायकों पर राजनीतिक द्वेष के कारण ये आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, अनुराग ठाकुर का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, केंद्र से प्रदेश को नहीं मिली कोई बड़ी आर्थिक मदद। हिमाचल प्रदेश अब धीरे धीरे आपदा के दौर से बाहर निकल रहा है, लेकिन आपदा को लेकर प्रदेश में अभी भी सियासी आग ठंडी नहीं पड़ी है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र लगातार प्रदेश की मदद कर रहा है, मगर प्रदेश सरकार बताए कि अपने संसाधनों से प्रदेश में क्या किया। अब इसको लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पलटवार किया है और केंद्रीय मंत्री के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से अब तक NDRF की अग्रिम राशि व SDRF के अंतर्गत मिली मदद के अलावा कुछ नहीं मिला है।
इस दौरान रोहित ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भी लपेटे में लेते हुए कहा है कि उन्होंने शिमला में हर संभव मदद देने की बात कही, लेकिन कोई बड़ी आर्थिक मदद केंद्र सरकार की ओर से नहीं आई। उन्होंने कहा कि आपदा में प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और सरकार ने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किए हैं। प्रदेश में रिस्टोरेशन के काम के लिए मुख्यमंत्री जल्द ही रिलीफ पैकेज भी जारी करेंगे। वहीं शिक्षा विभाग में 6,000 लंबित पड़ी भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि भर्तियों के अटकने की सबसे बड़ी वजह हमीरपुर चयन बोर्ड है। पूर्व सरकार के दौरान भर्तियों में धांधली हुई है। प्रदेश सरकार जल्द ही इन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर देगी। भाजपा प्रवक्ताओं का आरोप, बोले सरकार की नाकामियों का ठेका भाजपा पर फोड़ रहे मंत्री। हिमाचल प्रदेश भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रदेश सरकार के मंत्री अपनी नाकामियों का ठेका भाजपा पर फोड़ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा, बलवीर वर्मा और विवेक शर्मा ने यहां जारी संयुक्त बयान में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जमीन पर नजर आए। इस दौरान कांग्रेस के केंद्रीय नेता गायब थे। भाजपा नेताओं ने भी आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक की तथा माकूल धनराशि सरकार को उपलब्ध करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के मंत्री सिर्फ केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी दे रही है। ऐसे में यदि केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश आकर नियुक्ति पत्र मांगते तो सरकार को इसकी तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए प्रदेश के युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगा। इसी तरह महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने, बागवानों को फलों के दाम खुद तय करने और आम आदमी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही, जो झूठी निकली। विजिलेंस ने 972 ग्राम चर्च के साथ दबोचा बाइक सवार दूसरा युवक मौके से फरार। मंडी में विजिलेंस की टीम ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों से 972 ग्राम चर्च बरामद किया है। इस दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। विजिलेंस एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, जबकि फरार युवक को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। रामपुर के तकलेच में टिप्पर खाई में गिरा, चालक की मौके पर मौत। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के तहत तकलेच पुलिस चौकी के अंतर्गत एक सड़क हादसे में टिप्पर चालक की मौत हो गई है। सूचना मिलते पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से शव को खाई से बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर के खनेरी अस्पताल लाया गया। मृतक की पहचान राजेंद्र पुत्तम पदम निवासी गांव डागर ब्रो तहसील निर्मल के रूप में हुई है। सिरमौर की रितु नेगी बनी भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान। सिरमौर के गिरिपार्क क्षेत्र की कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी ने हिमाचल का मान बढ़ाया है। रितु को भारतीय महिला कबड्डी टीम का कप्तान बनाया गया है। अब वे एशियाई खेलों में महिला कबड्डी में देश का नेतृत्व करेगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।